का पक्षीराज गरुड़ बनते हूँ। मैं अतीत का उद्गाता, चितेरा भावी अरमान का, कल्पना कर्म के दो पंखों पर उड़ता मैं बनते वर्तमान का। मैं रसिक सन्यासी और तृप्त भोगी मैं सन्यासी हूं। सन्यासी मतलब वो धर्म वाला सन्यासी नहीं, फकीरी वाला सन्यासी जो अपने ऊपर स्वपोषित गरीबी ओढ़ ले मानव कल्याण के लिए। लेकिन मैं रसिक हूं, इस धरती का रस भोग करना चाहता हूं। मैं रसिक सन्यासी और तृप्त भोगी मैं रसिक सन्यासी और तृप्त भोगी मैं, आनंद निशा में शयन स्वप्न को दिन भर का कर्म योगी मैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि साहित्य की दो धाराएं होती है कि आप यथार्थवाद को मानते हैं कि आदर्शवाद को मानते हैं। दोनों अकेला अकेला ना काफी है, दोनों में समन्वय चाहिए। मेरा मानना है कि आदर्श यथार्थ का मिलन प्रदेश सागर तट का वासी मैं सागर तट का वासी हूं, जिसके एक बाजू में यथार्थ के ऊबड़ खाबड़ जमीन है और दूसरे बाजू में आदर्श का समतल धीर गंभीर समुद्र। उसी सागर तट का मैं वासी हूं और वसुधैव कुटुंबकम में मैं विश्वास करता हूं। यही मानवतावाद की सोल परिकल्पना है, इसी को जमीन पर उतारना है। आदर्श यथार्थ का मिलन प्रदेश सागर तट का वासी मैं, मानव मानव भाई भाई इसी सत्य का विश्वासी मैं मानव, मैं भी मानव हूं, आप सब भी मानव है, ये सबका आत्म परिचय हो सकता है। मैं मानव, मानवता ही धर्म मेरा, संवेदना ही मर्म मेरा, जोड़ना है कर्म मेरा, तोड़ना नहीं जोड़ना। पूरे मानव समाज को जोड़कर एक वैश्विक मानवतावादी समाज की स्थापना। मैं मानव, मानवता ही धर्म मेरा, संवेदना ही मर्म मेरा, जोड़ना है कर्म मेरा। औषधि सा रोग नाशक, मैं औषधि के जैसा रोग नाशक हूं। लेकिन सुनने में कभी कभी बात बोल देते हैं जातिवाद, धर्मवाद, खंडवाद, राष्ट्रवाद के खिलाफ इवेन, तो स्वाद में मैं थोड़ा तीता हूं, कड़वा। औषधि सा रोग नाशक पर स्वाद में मैं तीता हूं, भाव सुरा में पीता हूं, नशे में ही जीता हूं। मुझे कोई लालच नहीं है कि मौत के बाद हमें क्या मिले। मैं भाव सुरा में पीता हूं, मैं भाव सुरा का नशेड़ी हूं और आनंद के ही नशा में 24 घंटा जीता हूं। इसके अलावे मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाव सुरा में पीता हूं, नशे में ही जीता हूं। मैं धरा धर्म का ध्वजवाहक, धरा धर्म, मानवतावादी वैश्विक समाज धरा धर्म, मैं धरा धर्म का ध्वजवाहक। मानव मूल्य ही मान मेरा, जज्बात ही है जान मेरा, मानवता ही अभियान मेरा। मैं अखंड का अध्येता, मैं खंडवाद का बाधक हूं। मैं विश्व राज्य का प्रार्थी प्रबल, मैं विश्व राज्य का साधक हूं। और आशा करता हूं कि किशन सहाय साहब के नेतृत्व में इसकी साधना की जाएगी, जिसका कि मैं भी एक सिपाही हूं। मैं योद्धा मानस की समर भूमिका। राजतंत्र में लड़ाई लड़ी जाती थी अस्त्र शस्त्र के बल पर, और वो शरीर की लड़ाई होती थी। ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। यहां जनमानस को कन्विंस किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। ये भी एक लड़ाई है, ये मानस की लड़ाई है। उसी लड़ाई की आगाज यहां से हुई है और इसे अभिव्यक्ति और शब्द यही अस्त्र शस्त्र होते हैं इस लड़ाई के। इस माध्यम से इस लड़ाई को जीतना है। मैं योद्धा मानस की समर भूमिका, अभिव्यक्ति ही है अस्त्र मेरा, तर्क ही है तीर मेरे, शब्द ही है शस्त्र मेरा। आत्मानंद की तृषा तृप्ति को जन जन सेवा का इच्छुक मैं। मुझे प्यास तो व्यक्तिगत आनंद की है, चूंकि लोक सेवा और जन सेवा के माध्यम से मुझे अपना मजा आता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं परोपकार करता हूं। अरे परोपकार में सबसे बड़ा अपना उपकार है। यही वैश्विक मानवतावाद है कि मुझे प्यास तो आत्मानंद की लगी है, इसे जन सेवा के जल को पीकर आत्मानंद की प्यास को बुझाता हूं।
आत्मानंद की तृषा तृप्ति को जन जन सेवा का इच्छुक मैं, दे दे अपना प्रेम रे अपना, लोक प्यार का भिक्षुक मैं, लोक प्यार का भिक्षुक मैं बंधा हुआ सक्रिय यहाँ, मैं बंधा हुआ हूं। जातिवाद हमारा पिंजड़ा है, मैं इसमें बंधा हुआ हूं। धर्मवाद हमारा पिंजड़ा है, इसमें मैं बंधा हुआ हूं। राष्ट्रवाद हमारा पिंजड़ा है, इसमें मैं बंधा हुआ हूं। लेकिन सिर्फ बंधन का रोना नहीं रोता हूं, इस बंधन को तोड़ने के लिए मैं सक्रिय हूं। मैं बंधा हुआ सक्रिय यहाँ, मुक्त की आस लिए। आशा है कि एक दिन सारे बंधनों को तोड़कर हम मुक्त हो जाएंगे। हमें नेतृत्व मिल चुका है, मानवतावादी विश्व समाज की स्थापना होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और कहा जाता है कि विश्वास वह पक्षी है जो सवेरा होने के पूर्व ही सवेरे का अनुभव कर लेता है और चहचहाने लगता है। मेरा दिल भी चहचहा रहा है। मैं बंधा हुआ सक्रिय यहाँ, मुक्ति की आस लिए, अदृश्य गृह पिंजर में चहक रहा, वैश्विक राज्य का आभास लिए। अदृश्य गृह पिंजर में, जरा सा गौर कीजिएगा कि मैं फलाना जाति से हूं, मैं फलाने संप्रदाय से हूं, मैं फलाने राष्ट्र से हूं, ये हमारे लिए पिंजरा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कैदी को जब 20-25 साल का सजा हो जाता है तो उसको जेल में जो जगह मिलता है, उसी कैद खाने के उसी जगह को, पिंजड़े के उसी जगह को वो अपना आवास मान लेता है, उसी को साफ सुथरा करता है और उसको लगता है कि यही मेरा घर है, इसी को साफ सुथरा करना है। वही हम अपने जाति के संदर्भ में, अपने राष्ट्र के संदर्भ में और अपने संप्रदाय के संदर्भ में मान लेते हैं कि ब्राह्मण हमारा घर है, भारत हमारा घर है, जबकि हिंदुत्व हमारा या इस्लाम हमारा धर्म है, जबकि वो हमारे लिए पिंजरा है। इसलिए मैंने शब्द लिखा है गृह पिंजर। और ऐसा गृह पिंजर जिसकी दीवार शीशे की बनी हुई है, जो दिखती नहीं है। तो वो दीवार जो शीशे की बनी हुई हो वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हम अलर्ट नहीं हो पाते हैं, वो हमें दिखती नहीं है, उससे टकरा कर चकनाचूर हो जाने का और आत्मविनाश का खतरा ज्यादा रहता है। तो जाति, संप्रदाय और राष्ट्र का खंड वैसा ही गृह पिंजर है जिसका दीवार शीशे का बना हुआ है। तो मैं बंधा हुआ सक्रिय यहाँ, मुक्त की आस लिए, अदृश्य गृह पिंजर में चहक रहा, वैश्विक समाज का भास लिए। अलग अलग क्यारी हो, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रंग, अलग अलग ड्रेस, अलग अलग भाषा, लेकिन यह एक फुलवारी, एक चमन के अलग अलग क्यारी के जैसा हो। यह एक दूसरे से लड़ता हुआ खंडवाद नहीं हो। और इस तरह जब अलग अलग रंग, अलग अलग फूल, अलग अलग चिड़ियों से युक्त क्यारी होता है, तो ऐसे ही क्यारी से चमन का निर्माण होता है। तो हम आशा करते हैं कि हम चमन बनाएं, अलग अलग फूल, अलग अलग रंग, अलग अलग खुशबू, अलग अलग विहंग, क्यारियों में बटा हुआ पर एक चमन, चहुं ओर खुशी, चहुं ओर अमन, कहीं न रोग, कहीं न शोक, धरती बने आनंद लोक। अंतस में ऐसी चाह लिए, कदमों के नीचे सर्वोदय का राह लिए, अंधेरे से लड़ता हुआ, साधना शिखर पर बढ़ता हुआ, समाधान शिखर पर चढ़ता हुआ, सपनों को गढ़ता हुआ। और किशन सहाय साहब की ओर से बोलना चाहेंगे, नेता की ओर से, कि हम निकल पड़े हैं, न जाने लोग कितने चल पड़े हैं, जीवन रस से दीप जलाने, अंधकार की अमा मिटाने, धरती को आनंद लोक बनाना है, हर अधरों पर मुस्कान लाकर, पर आपका सहयोग पाकर, आपका सहयोग पाकर, ये धरती का आनंद लोकीकरण, हर अधरों पर मुस्कान, यही
यही मानवतावादी विश्व समाज का उद्देश्य है, पर यह सबों के सहयोग से टीम भावना के रूप में काम करके ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। हम निकल पड़े हैं, न जाने लोग कितने चल पड़े हैं, जीवन रस से दीप जलाने, अंधकार की अमा मिटाने, धरती को आनंद लोक बनाना है, हर अधरों पर मुस्कान लाकर, पर आपका सहयोग पाकर। और ये जो धरती के आनंद लोकीकरण की परिकल्पना है किशन सहाय साहब की, जहां तक मैं समझता हूं यही परिकल्पना इनकी प्रेयसी है और जिन पर ये फिदा हैं। तो इनकी ओर से मैं कहना चाहूंगा कि ये नाजुक जिस्म, धरती के आनंद लोकीकरण का ये अंतिम शायरी है। ये नाजुक जिस्म मादक अदा, ये शायर दिल तुम पर फिदा, आओ बाहों में समा जाओ, नहीं यदा कदा सदा सर्वदा, आनंद प्रिय तुम्हें आना ही होगा। मानव के इस मलिन गेह को, चाहे तो मेरा मलिन गेह कह लें, चाहे मानव समाज का मलिन गेह कह लें, धरती आओ बाहों में समा जाओ, नहीं यदा कदा सदा सर्वदा, आनंद प्रिय तुम्हें आना ही होगा। मानव के इस मलिन गेह को आनंद लोक बनाना ही होगा, आनंद लोक बनाना ही होगा। और इसी की शुरुआत आज यहाँ हुई है। इस शहर का नाम है जयपुर। ये जो महान मानवतावादी अभियान है इसका जय घोष, चूंकि ये जयपुर है, इसी जयपुर की धरती से होना है। मैं एक अंतिम वक्तव्य की, जयपुर की रेत, कौन कहता है कि ये रेतीला प्रदेश है, यहां से क्रांति की धारा नहीं फूट सकती है। जयपुर की रेत, राजस्थान की रेत, रगड़ने दे एड़ियां मुझको, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। जय मानवते, जय नैतिकता, जय विज्ञान। बबीता जी।